जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका हमारा टोटका नंबर 1 में। दिवाली के दिन यानी कि दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है, जो पूजा का मुहूर्त है, मैंने वीडियो आपके लिए डाल दिया है। उस मुहूर्त को आप देखें और अपने शहर अनुसार मुहूर्त के समय जो पूजा कर रहे हैं उसके अंदर श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। श्री सूक्त जो भी व्यक्ति उसमें कहा गया है उन 15 ऋचाओं का पाठ करता है, माता लक्ष्मी उसके घर में सदा सदा के लिए वास करती है। विपुल धन धान्य उसके घर में आता है, घर में उसकी बरकत होती है, माता लक्ष्मी सदैव उसके पास वास करती है। और श्री सूक्त का पाठ ना कर सकें तो आप कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। अब इसमें एक बात बहुत ही गहरी आपको समझनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमने केवल टेप चला दिया या फिर हमने यूट्यूब पे चला दिया और हम बैठ गए और हमारा दिमाग इधर उधर घूम रहा है अपनी बातों में, या हम अपने काम में लगे हुए हैं और हम कह रहे हैं हमने तो पाठ कर लिया। पाठ का अर्थ ये है कि ईश्वर के सामने जिस भी देवी देवता का पाठ कर रहे हैं उनके सामने बैठे, दीपक जलाएं घी का, आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस केवल और केवल उनके सामने होना चाहिए। अब जैसे माता लक्ष्मी का श्री सूक्त का आपको पाठ बता रही हूँ, इसके अंदर अपने फोन में या फिर आप प्रिंट आउट निकाल लें, नेट पे देखेंगे या आप कोई बुक भी खरीद सकते हैं। श्री सूक्त पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आपने डाउनलोड करके हाथ में हार्ड कॉपी रखनी है और उसके साथ साथ कोशिश करो कि आपके मुख से वो जो संस्कृत के श्लोक है, जो ऋचाएं हैं ऋग्वेद की, वो निकलें। वो बहुत जरूरी है, मुख से बोलना बहुत जरूरी है। केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। तो एक तरफ आपने, क्योंकि संस्कृत हार्ड है उसकी, ठीक है, मान लिया आपको नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप उसके साथ साथ उसको सुनो और बोलने की कोशिश करो। नहीं तो पहले से थोड़ी प्रिपरेशन कर लो, आप उसको सुनते जाओ और पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ना आपको आ जाएगा। साथ में जरूर पढ़ें, टेप चला करके या यूट्यूब की वीडियो चला करके या ऑडियो चला करके, तभी उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। मैं भी आपके लिए अगले कुछ दिनों में एक वीडियो लेकर के आ रही हूं जिसमें श्री सूक्त का पूरा पाठ आपके लिए करूंगी। और कोई वीडियो ना मिले तो उस वीडियो का प्रयोग करके श्री सूक्त को आप मेरे साथ साथ उच्चारित कर सकते हैं। अब इस पाठ को करते समय माता लक्ष्मी की मूर्ति आपके सामने जरूर होनी चाहिए। हर दिवाली लक्ष्मी जी की मूर्ति को आपने चेंज करना रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति लाए, लक्ष्मी जी गणेश जी की, उन्हीं को धो पोंछ कर आपने फिर से वापस कबर्ड में रख दिया और फिर दिवाली पे निकाल लिया। ऐसा नहीं करना है। मिट्टी की जो मूर्ति होती है उसकी आयु केवल 1 वर्ष बताई गई है, तो आपने हर दिवाली इसको बदलना रहता है। तो उसके सामने ही आपने दीपक प्रज्वलित करके अपनी पूरी पूजा पाठ कर लो पहले दिवाली की। उसके बाद श्री सूक्त का पाठ करना शुरू करो। कम से कम एक बार तो करना है। अगर आपको लगता है आपके पास समय है या धन की ज्यादा ही कमी चल रही है, ज्यादा ही तंगी चल रही है, तो पहले प्रार्थना करो माता लक्ष्मी से कि हम आपके श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं या कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हे माँ हमारे घर में आए, हमें धन संपत्ति प्रदान करें, और फिर उनका पाठ करो। 1 बार कर सकते हो, 5 बार कर सकते हो, 11 बार कर सकते हो। और दिवाली का जो मुहूर्त है वो तो बहुत शुभ होता है। ये टोटका करोगे तो इसका फल जो है कई गुना होकर के आपको मिलेगा। और जो व्यक्ति चाहे दिवाली से शुरू करके डेली भी इसे मॉर्निंग में आप पाठ कर सकते हो। टोटका नंबर 2 में आपका स्वागत है। आपने लक्ष्मी जी की जो पूजन कर रहे हैं उसमें अष्ट लक्ष्मी का पूजन करना बड़ा विशेष है। जो भी अपना पूजा पाठ कर रहे हैं उसके बाद आपने एक हाथ में कुछ टूटे हुए पुष्प लेने हैं। गेंदे के भी हो सकते हैं, गुलाब के भी हो सकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियां माता लक्ष्मी को ज्यादा प्रिय हैं, तो गुलाब के कुछ पुष्प लेकर के या उसकी पंखुड़ियां लेकर के उसमें चावल मिला करके आपने माता लक्ष्मी के 8 रूपों का, अष्ट लक्ष्मी का पूजन करना है। सबसे पहला माता का स्वरूप है आदि लक्ष्मी। आपने आदि लक्ष्मी माता की पूजा करती है। भगवान विष्णु के साथ जो इस पृथ्वी में जो धन का संचालन करती हैं वो है आदि लक्ष्मी। इनके पूजन मात्र से मनुष्य को इस संसार में तो सब कुछ मिलता ही है, परलोक में भी सब कुछ मिलता है। यानी कि भक्ति भी मिलती है, मुक्ति मिलती है, धन भी मिलता है और भगवान की कृपा भी मिलती है। दूसरा जो माता के स्वरूप का आपने पूजन करना है वो है धन लक्ष्मी। हमें धन की जिसको भी कमी है, धन की जिसको भी प्राप्ति करनी है, माता के इस रूप का उसे पूजन करना चाहिए। तीसरा है धान्य लक्ष्मी, यानी कि हमें कभी भी धन की कमी ना हो, इतनी कमी ना हो कि हमारे घर में धान यानी खाने की कमी हो जाए। तो हमारा सारे काम आराम से चलते रहे, हमारा घर परिवार अच्छे से चलता रहे, सब बच्चों का लालन पालन अच्छा होता रहे, इसलिए धान्य लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए ताकि घर में खाने पीने की सामग्री कभी भी कम ना हो, हमेशा बरकत हो। वो कहते हैं ना कि हमें भी कोई पैसे की कमी ना हो और हमारे द्वार से कोई साधु भी भूखा ना जाए। चौथा माता का जो स्वरूप है वो है गजलक्ष्मी।
माता गज पर सवार हैं। गज जो है वो प्रोस्पेरिटी का कारक है, जो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने का कारक है और हमारा नाम सम्मान यश फैलने का कारक है। जिस भी व्यक्ति को भौतिक सुख चाहिए उन्हें गज लक्ष्मी की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। पहले के समय में तो पशु पक्षी का पालन किया जाता था, तो उससे भी धन की आगमन होता था, घर में पैसा आता था। तो अब सिंपल, जिनके घर में अगर आपको वाहन की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि घर में बरकत नहीं है, पैसे हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, उन्हें गज लक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। उससे घर में वाहन इत्यादि बने रहते हैं और वो भी सकुशल रहते हैं, उसमें बढ़ोतरी होती है। पांचवी है संतान लक्ष्मी, इनका भी पूजन करना चाहिए बच्चों की खुशहाली के लिए। आपके घर में प्यारे बच्चे रहें, आपके घर में पुत्र धन की प्राप्ति हो और उनसे आपको सुख की प्राप्ति हो, इसलिए इन माता का पूजन किया जाता है। उसके बाद आती है वीर लक्ष्मी। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि उनके अंदर किसी भी कार्य को करने की क्षमता नहीं है, उनको ताकत नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि कमजोर लगता है, कोई रिस्क लेना उनको डर लगता है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं हम बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन क्या करें गुरु माँ, डर लगता है, जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा। तो जिनको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है उनको इन माता के स्वरूप का जरूर पूजन करना चाहिए। वीर लक्ष्मी से आप में वीरता आती है, स्ट्रेंथ आती है और पैसा कल खत्म हो जाएगा, इस भय से आप मुक्त होते हैं। इसके बाद आती है जय लक्ष्मी। जिनको भी जीवन में विजय नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, आप बहुत कार्य कर रहे हो उसमें सफलता नहीं आ रही है, माता के स्वरूप का पूजन करना चाहिए, जीवन में सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। और आठवां माता का स्वरूप है विद्या लक्ष्मी। ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, तो आपको इनकी स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, इनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ज्ञान होगा तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। हर मंत्र से बहुत सिंपल आपको मंत्र बता रही हूँ ताकि आपको पूजा करने में दिक्कत ना हो। तो लेफ्ट हैंड में पुष्प और चावल रख करके एक एक मंत्र के साथ माता लक्ष्मी के ऊपर आप इसे छोड़ते जाएं। ओम आदि लक्ष्मी नमः, ओम धन लक्ष्मी नमः, ओम धान्य लक्ष्मी नमः, ओम गजा लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम वीर लक्ष्मी नमः, ओम विजय लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम मां महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें, इस टोटके का प्रयोग करें और फिर देखें आपके घर में हर प्रकार से सुख शांति भी और धन संपत्ति भी बनी रहेगी। टोटका नंबर 3 में आपका स्वागत है। अगर आपके घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, अगर आपके घर में आपको लग रहा है कि पैसे की तंगी बार बार लौट के आ जाती है, आप जितना भी कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है या फिर बचता ही नहीं है, महीने के आते आते महीने के आधे में ही आपके पैसे चले जाते हैं, तो बहुत अच्छा एक प्रयोग बता रही हूँ। जो लोग भी दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं, 9 नवंबर को हमारे यहाँ पर हमारे सिद्ध दरबार में आप एक चौकोर रंग का कपड़ा लेकर के उसमें 11 सिक्के रख करके उसे मौली से बांध करके उसमें एक पोटली बनाएं, नीचे अपना नाम लिखें और हमें दी जाएं। मंत्र सिद्ध करेंगे। दिवाली का जो मैं अनुष्ठान करती हूँ उसमें मैं उसे स्वयं मंत्र सिद्ध करूंगी और आपको दूंगी। ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं लगता है। उसे अगले दरबार में आप लेकर के जाएं, अपने घर में किसी भी स्थान पर जहाँ पैसा रखते हैं, चाहे आपका पर्स है, वॉलेट है, चाहे आपका लॉकर है, ऐसी किसी जगह जहाँ गल्ला है, कोई शॉप है, तो जहाँ आप कैश काउंटर है उसमें इसको रखें। आपके घर में हमेशा धन बना रहेगा। आपके यहाँ पर चाहे आप सारा धन दान कर दो, अगले दिन से फिर आपका घड़ा भरने लगेगा, ये मेरा वचन है। जो लोग दूर रह रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि गुरु माँ क्या करें, तो घर में भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए वही एक लाल रंग का आपने चौकोर कपड़ा लेना है, उसमें 11 सिक्के किसी भी अमाउंट के एक के ऊपर एक रखेंगे और उसे लाल मौली से बांध लेंगे। मौली से बांधने के बाद जो पोटली बन गई है उसे दिवाली की पूजा में रखेंगे और दिवाली की पूजा करते हुए आपने एक मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम, कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम, ओम मां महालक्ष्मी नमः। दोबारा सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम, कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम, ओम मां महालक्ष्मी नमः। ये संपूर्ण मंत्र है, इसको आपने 11,000 बार जप करना है। पूरी रात्रि दिवाली के जाप कर सकते हैं। इससे इस पोटली को सिद्ध कर लो और फिर देखो धन की कमी तुम्हारे घर में हो ही नहीं सकती। जो लोग इतने ज्यादा मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दिवाली का जो 2-2.5 घंटे का मुहूर्त है उसमें तो जाप करें। उतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1008 बार तो इसका जाप जरूर करें ताकि वो पोटली सिद्ध हो जाए। सिद्ध करते हुए उसे अपने एक हाथ में ले लें और दूसरे हाथ से मंत्र जाप करते रहें। मंत्र जाप आपने कमल गट्टे की माला पर करना है। टोटका नंबर 4 में आपका स्वागत है।
अगर आपको लगता है आपके पैसों पर किसी ने बंधन कर दिया है, आपको लग रहा है आपका कोई काम पैसों का अटका हुआ है, खुल नहीं रहा है, या किसी की कुदृष्टि आपके पैसों पे लग रही है या लग गई है या प्रॉपर्टी पे लग गई है, बड़ा अच्छा तरीका बता रही हूँ। अगर पैसों पे आपकी कुदृष्टि लग गई है तो इसको अपने कार्यस्थान पर करें, अपने बिजनेस के स्थान पर, अपनी फैक्ट्री में, कहीं भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपने 5 काली मिर्च लेनी है और देखना काली मिर्च जो है कहीं से टूटी ना हो, जितनी मोटी हो, बड़ी हो, उतना अच्छा है। नई खरीद के लाएं। टोटका करने के लिए कभी भी घर से किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। नई खरीद के लाएं, 5 ही लेनी है, 5 ही खरीदना। अगर ज्यादा मिल रही है तो कहीं किसी को दे देना, कहीं चढ़ा देना, पीपल के पेड़ पे छोड़ देना, लेकिन आपने 5 ही अपने पास लानी है। उन 5 काली मिर्च को आपने चारों दिशाओं में फेंकना है। ठीक है, सबसे पहले तो नॉर्थ में फेंकोगे, आपने नॉर्थ साइड में फेंका, साउथ साइड में फेंका, आपने ईस्ट में फेंका, वेस्ट में फेंका। उसके बाद आपने उसे आसमान में अपने ऊपर उछालना है, सर से ऊपर। इससे आपका कोई भी बंधन हो वो टूट जाएगा, खुल जाएगा। आप मन में उस समय प्रार्थना जरूर करो कि मेरे ऊपर जो भी बंधन है, मेरे ऊपर जो भी किसी ने टोना टोटका कर दिया, पैसा बांध दिया है मेरा, वो तुरंत और तत्काल खुल जाए। और उसके बाद माता लक्ष्मी को ध्यान करते हुए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अंदर एक एक मिर्च आपने फेंकते जानी है और एक सर से ऊपर उछालनी है। ऐसा करोगे तो आपका कोई भी बंधन हो वो खुल जाएगा। ये करना आपको दिवाली वाले दिन ही है। दिवाली के मुहूर्त पूजा में करेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा फल आपको देगा। बस फेंकने से पहले इसको 7 बार उतारा कर लें। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आपने उतारा करना है। किसी और की हेल्प ले सकते हैं घर में, या फिर खुद भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि बाहर का कोई व्यक्ति उस समय जब आप ये टोटका कर रहे हैं आपको देखे नहीं। इस प्रकार से आपने टोटका करना है। टोटका करने से पहले एक दीपक मंदिर में जरूर प्रज्वलित होना चाहिए। टोटका नंबर 5 में आपका स्वागत है। जिन लोगों को भी लगता है कि धन जो है वो स्थिर नहीं रहता, स्टेबिलिटी नहीं है आपकी इनकम में, बार बार नौकरी छूट जाती है या बिजनेस अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में अपनी जन्म कुंडली एक बार जरूर चेक करें। खुद भी देख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। आपके 2 ग्रह या 2 घर के ग्रह बहुत मजबूत होने चाहिए। एक तो है आपका एकादश भाव, आपका 11th हाउस, जहां से आप इनकम करते हैं, और दूसरा है आपका द्वितीय घर, जहां आप सेविंग रखते हैं। ये दोनों ग्रह, दोनों घर के ग्रह या इसमें जो भी ग्रह बैठा है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर स्ट्रांग होता है तो आपको किसी भी प्रकार की धन की समस्या नहीं आती है, लाइफ आपकी स्टेबल होने लगती है। अगर इसमें शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह में हम मान लेंगे चंद्रमा हो गए, आपके शुक्र हो गए, बृहस्पति हो गए, बुध हो गए, ये सभी शुभ ग्रह हैं। अगर इनमें से कोई बैठे, या शुक्र भी शुभ ग्रह है, अगर इनमें से कोई बैठे हैं तो ऑफकोर्स आपके लिए अच्छा है। इनको मजबूत करने के लिए आप कोई ना कोई उपाय करते रहें। हमारे चैनल ग्रहों की बात पर भी हम बहुत सारे उपाय बताते रहते हैं, उनको आप फॉलो करें और इन ग्रहों को हमेशा मजबूत करें। या फिर इनसे संबंधित आप रत्नों को धारण करें मंत्र सिद्ध करा करके, तो भी जो लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। टोटका नंबर 6 में आपका स्वागत है। अगर आपको लक्ष्मी जी चाहिए, स्थिर रूप से घर में है नहीं लक्ष्मी जी, या जो लेडीज परेशान है खास करके कि उनके घर में लक्ष्मी जी जो है वो आ नहीं रही है, टिक नहीं रही है, रह नहीं रही है, कोई ना कोई बाधा धन को लेकर लगी रहती है, रोग इत्यादि घर में लगे रहते हैं, जिससे आपको खर्चा पैसा जो है आपका हॉस्पिटलों में या डॉक्टर्स में जा रहा है। बड़ा सिंपल सा प्रयोग है। दिवाली के दिन से प्रारंभ करेंगे। दिवाली के दिन आपने पहला व्रत करना है माता लक्ष्मी का। उसके बाद 11 शुक्रवार आपने माता लक्ष्मी के लिए व्रत रखना है। जब व्रत रखेंगे उसमें सुबह और शाम आपने लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। साथ में आपने हल्दी की एक गांठ लेनी है, उस गांठ को मंदिर में आपने रखना है। उस गांठ के सामने आपने लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है अपने लिए, और 11 शुक्रवार ऐसा करो। और 11वें शुक्रवार जो हल्दी की गांठ है उसे बांध करके आपने लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर की गुल्लक में, तिजोरी में, कहीं भी ऐसे स्थान जहां पैसे रखते हो वहां रख लो। ऐसा करने से घर में बरकत होगी, और जो भी आपका ऋण जो है, जो मान लीजिए आपका कर्जा ज्यादा है वहां पैसे जा रहे हैं, या घर में बीमार लोग ज्यादा पड़ रहे हैं वहां जा रहे हैं, या हॉस्पिटल डॉक्टर्स में पैसे ज्यादा जा रहे हैं, वो सारे ही आपके बचने लगेंगे। और उसके बाद जब धन की स्थिति ठीक हो जाए, 11वें जब आपका शुक्रवार हो जाए, तो उसका उद्यापन आप किसी भी पंडित जी को दान दक्षिणा दे करके उनसे उद्यापन करवा लीजिए। टोटका नंबर 7 में आपका स्वागत है।
जिन लोगों को भी आपको लगता है घर में संपूर्ण कृपा नहीं है माता लक्ष्मी की, उनकी कृपा से आप वंचित हैं, आपको लग रहा है कि लाइफ में बहुत समय हो गया स्ट्रगल करते हुए, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, ग्रोथ हो ही नहीं रही है, कमा भी रहे हैं, ठीक ठाक जीवन चल रहा है, लेकिन जहां होना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहे। बड़ा सिंपल सा एक टोटका बता रही हूँ, आपने माता लक्ष्मी को विष्णु जी के साथ में स्थापित करना है। माता लक्ष्मी को जब भी विष्णु जी के साथ स्थापित करते हैं वो बहुत प्रसन्न रहती है, और खास करके जब भी विष्णु जी को स्थापित करो, उनको तो आप खड़े हुए मुद्रा में कर सकते हो, लेकिन माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। तो दिवाली वाले दिन आपने विष्णु जी लक्ष्मी जी का एक विग्रह, चाहे छोटा ही हो, उनकी मूर्ति लेकर के आए। मूर्ति ना ला सके, घर छोटा है, मंदिर छोटा है, तो एक फोटो लेकर के आए, लेकिन उसमें माता लक्ष्मी बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। विष्णु जी खड़े हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी तो बैठी हुई चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी है चंचला। अगर आपने उनको खड़ा रखा तो वो तो फट से आपके घर से बाहर निकल जाएंगी और पड़ोसी के यहाँ चली जाएंगी। इसलिए आपने उनकी बैठी हुई मूर्ति को या फोटो को ही स्थापित करना है। अब इसमें बेस्ट क्या है, जो जहां पर माता लक्ष्मी विष्णु जी लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं, वो वाला फोटो लेंगे, वो वाला चित्र लेंगे, तो माता लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न रहती हैं, विष्णु जी उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं, और माता लक्ष्मी वहां बैठी हुई है। तो बैठी हुई लक्ष्मी कभी भी आपके घर से जाएंगी नहीं, स्थिरता आएगी, लाइफ में आपकी प्रोग्रेस और सक्सेस होगी। टोटका नंबर 8 में आपका स्वागत है। आप अपने घर में अगर देख रहे हैं कि हम सुख नहीं भोग पा रहे हैं, हमारे घर में जो होनी चाहिए वो चीज़ें हमारे पास नहीं है, जो मटेरियलिस्टिक सुख जो होते हैं, जो भोग की सामग्री होती है, जैसे गाड़ी लेना चाहते हैं अच्छी, और कोई वाहन लेना चाहते हैं, 2 व्हीलर लेना चाहते हैं, या घर में अच्छा आपको चाहिए कि हमारा घर सुंदर दिखे, घर में अच्छी भोग की सामग्री हो, कंफर्टेबल लाइफ हमारे पास हो, हमें किसी तरह की पानी की दिक्कत ना हो, हमें किसी तरह की सोने की दिक्कत ना हो, हमारे जो घर में जो अच्छा फर्नीचर हो, सुंदर दिखे, लग्जूरियस आइटम हमारे पास हो, सारी सुख सुविधा की जो भी सामग्री होती है, अगर आपको चाहिए, उनसे वंचित हो, तो बड़ा अच्छा टोटका आपके लिए बता रही हूँ। इस टोटके में क्या करना है, आपने शुक्र की प्लेसमेंट अपने कुंडली में देखनी है। अपनी जन्म कुंडली खोलो, उसमें देखो कि शुक्र जो है वो नीच के ना हो, यानी 6 नंबर में नहीं बैठे होने चाहिए। अगर 6 नंबर में बैठे हैं, या फिर अगर अच्छे में बैठे हैं और उनकी डिग्री बहुत कम है, यानी कि मान लीजिए उनकी डिग्री 1 से लेके 10 तक की है, तो बहुत कमजोर है। अगर मान लीजिए उनकी डिग्री जो है वो आपकी 25 से लेकर के 30 तक है, तो वो बहुत बूढ़े हैं, डिग्री ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में भी शुक्र आपके खराब हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, आपको पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में शुक्र का जो सामान होता है उसका दान करेंगे। क्या दान करेंगे, माता लक्ष्मी को आपने चढ़ाना है, जो उनको आभूषण चढ़ाओ, कपड़े चढ़ाओ, साड़ी अगर ले सको तो साड़ी चढ़ाओ, उनको कॉस्मेटिक का जो सामान होता है, लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गई, काजल हो गया, आपका हिना जो मेहंदी लगाते वो हो गया, जितने भी उनको आभूषण दो, उनको नेकलेस दो, उनको इयररिंग्स दो, वो सारी पूजा में आपने चढ़ाने हैं। और चढ़ाने के बाद ऐसी कोई स्त्री जिसका नया नया विवाह हुआ हो उसको दान कर दो, या फिर ऐसी कोई स्त्री जो विवाहित हो और उसको आपको लगता है जरूरत है, उसको भी आप दान कर सकते हैं। ये सारी चीजें उनको दान करने से आपका शुक्र मजबूत होगा, और शुक्रवार के दिन आप बार बार ऐसी चीजों का, यानी कि परफ्यूम हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, कपड़े हो गए, ऐसी चीजों का दान कर सकते हैं। इससे शुक्र मजबूत होते हैं और आपके घर में सुख सुविधा की चीजें जो है वो पड़ने लगती हैं। टोटका नंबर 9 में आपका स्वागत है। ये टोटका बहुत ही अच्छा है। जिनके भी घर में लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए ये टोटका काम करेगा। धन की बरकत आप करना चाहते हो, धन रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस में कर्जा बहुत हो गया है, या वैसे ही आपके सर पे अगर कर्जा बहुत हो गया है, बहुत परेशान हो, भगवान आपकी सुन नहीं रहे, माता रानी आपकी सुन नहीं रही, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपके घर की जो बच्ची है, आपने उससे कहना है, वो आपके लिए प्रार्थना करेगी। 13 साल से कम की आयु की बच्ची हो तो सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि माता लक्ष्मी बच्चियों की जो प्रार्थना है वो जल्दी सुनती है। तो अगर वो छोटी बच्ची आपका नाम लेकर के, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे माताजी हैं, या ये मेरे भाई हैं, इनके लिए प्रार्थना में लगाती हूँ कि धन की बरकत इनके पास हो, इनके पास पैसे की कभी कमी ना हो। तो दिवाली पूजन में अगर वो छोटी बच्ची आपके लिए प्रार्थना करती है तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी और आप पर जरूर कृपा करेंगी। तो आपने उस बच्ची से ही प्रार्थना लगवानी है। अगर छोटी नहीं है घर में लेकिन बेटी आपके पास है,
तो भी आप बेटी को कहिए, वो आपके लिए प्रार्थना लगाएंगी, आपको जरूर धन की लाभ होगा। और पैर छू करके दिवाली वाले दिन उनसे आशीर्वाद लो, पूजा के बाद जरूर आप पर कृपा होगी और उनको कुछ ना कुछ तोहफा, उस बच्ची के लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दो। उससे आप अपने आप देखोगे घर में आपकी बरकत होने लगी है। टोटका नंबर 10 में आपका स्वागत है। अगर धन को लेकर के आपका कोई काम अटका है, किसी को पैसा दे रखा है वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, किसी को कर्ज दे रखा है वो लौटा नहीं रहा है, कोई पैसा लेकर के भाग गया है, कोई फ्रॉड हो गया है, तो ये टोटका आपके लिए है। आपने दिवाली वाली रात को माता लक्ष्मी के लिए दिया जलाना है, ऐसा दिया जो अखंड हो, यानी कि वो दिया अब आपने अगले 11 दिन तक बुझने नहीं देना है। और हर रात आपने माता लक्ष्मी के सामने, वही मंदिर के सामने अपना बिछोना नीचे जमीन पर बिछा करके आपने वहां सोना है। माता लक्ष्मी से रोजाना प्रार्थना करो, 11 दिन की दिवाली से प्रारंभ करके अखंड ज्योत जलाओ, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते रहो और नीचे जमीन पर सोहो। शुद्ध अपना आचरण रखो, आपने शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कुछ नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है, मांस मच्छी शराब सिगरेट इन सब का छोड़ दो। 11 दिन में देखोगे पैसे की अच्छी खबर आपको मिल जाएगी। टोटका नंबर 11 यानी कि 11 में आपका स्वागत है। अगर बिल्कुल ही दरिद्र हो गए हो, बिल्कुल पैसा बचा नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहीं कुछ बचा नहीं है, बड़ा सिंपल सा प्रयोग बता रही हूँ। आपने माता लक्ष्मी का कोई भी मंदिर आसपास हो वहां जाना है, वहां जाकर के आपने 11 दिन लगातार झाड़ू वहां पखाना है, यानी वहां पे आपने साफ सफाई करनी है। माता लक्ष्मी के मंदिर में झाड़ू करो, पोछा करो, माता की मूर्ति को साफ करो, जो कर सकते हो वहां पे साफ सफाई के लिए करो। अपने हाथ से अपनी श्रम को दान करो, अपनी मेहनत को दान करो, वहां जाके 11 दिन लगातार करो और 11वें दिन वहां एक नई झाड़ू दान करो। और फिर देखो माता लक्ष्मी की कृपा तुम पे कैसे बरसती है। जो बिल्कुल ही तुम्हारा एकदम हाल खराब हो गया, 1 रुपया पास में नहीं है, पर्स खाली रहता है, वो सब कुछ माता लक्ष्मी भर देंगी। रोजाना उनसे जाकर के प्रार्थना करो, सुबह सुबह मंदिर की सेवा करो, शाम उनकी सेवा करो, 11 दिन तक परिवर्तन जरूर आएगा। टोटका नंबर 12 में आपका स्वागत है और ये दिवाली के आसपास जो आपने करने वाला है वो आखिरी टोटका है। इस टोटके के लिए अगर धन की कमी लाइफ में हो रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, पैसा बढ़ नहीं रहा है पास में, तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल प्रयोग है। आपने दिवाली वाली रात को अपने जो पूजा में 21 सिक्के वहां रखने हैं और किसी भी अमाउंट के हो सकते हैं, लेकिन सिक्के 21 होने चाहिए। अगले दिन सुबह उठ करके आपने वो 21 सिक्के लेने हैं। एक गमला लेना है, उस गमले में साफ शुद्ध मिट्टी लेनी है, खाद वगैरह मिला सकते हो, और वो जो 21 सिक्के हैं उसमें गाड़ दो। और साथ में जो धनिया रहता है, जो धनिये के जो बीज होते हैं, उस बीज को हल्का सा कुचल करके आपने धनिये के बीज उसमें बो देने हैं। अब उसका आपने डेली ख्याल रखना है। थोड़े ही दिन में आप देखोगे कि धनिया में से पौधा उगने लगा है। अगर वो पौधा उग रहा है तो समझ जाओ धन आपके घर में आने वाला है। अगर नहीं निकलता है तो समझ जाओ कोई और टोटका अपनाओ, आपको धन की प्राप्ति नहीं होने वाली है, दिक्कत आ रही है, अड़चन आ रही है, समस्या हो रही है। तो आपने, और अगर उग जाता है जिसका, मोस्टली जरूर होगा, माता लक्ष्मी की पूजा में आप वो सिक्के रखोगे तो जरूर होगा, और धनिये को भी माता लक्ष्मी की पूजा में आप रख लेना। उसके बाद उसको रोजाना ख्याल रखोगे तो आप देखोगे धनिये का पौधा उग गया है। वो धनिया जैसे ही उग जाए उसे तोड़ करके आपने उसका प्रयोग करना है। उसके प्रयोग से आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं आएगी। प्रमोशन रुका है तो जरूर होगा। वीडियो को अभी कहीं छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस आपके आंसर करने वाली हूँ। बहुत से लोग कमेंट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, तो जो मुझे लग रहा है कि आप सभी के लिए प्रयोग करने लायक है, उसका मैं आपको जवाब दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मैं भी पूर्व मेदिनीपुर का रहने वाला हूँ और मुझे जुड़े गुरु माँ जी से 6-7 महीना हुआ है और मैं हर टाइम परेशान रहता था। बहुत परेशानी रहता था, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता था। और मेरा जो एलर्जी का प्रॉब्लम था, मैं हर डॉक्टर को दिखाया था, दवाई भी खा रहा था, कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ था। 1 साल 1.5 साल हो गया था। उसके बाद मैंने एक दिन गुरु माँ जी से वीडियो देखा। उसके बाद वीडियो देखने के बाद गुरु माँ जी से कांटेक्ट किया। उसके बाद गुरु माँ हमें कुछ रतन दिए और कुछ उपाय बताए और कुछ मंत्र बताया जो जाप करने के लिए। तो हम
पूजा भी किए। ये सब करने के बाद हमें एक अलग सा महसूस हुआ, फ़ायदा भी हुआ। और आप लोग को जैसे कोई दिक्कत है तो गुरु माँ जी से कांटेक्ट किए। जय शनिदेव। किसी ने प्रश्न किया है कि गुरु माँ, राशिफल 12 राशियों का होता है, तो ये कैसे संभव है कि करोड़ों लोगों का राशिफल सेम हो, यानी कि करोड़ों लोगों के साथ एक ही घटना एक दिन होने वाली, ये कैसे संभव है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ जिसने भी ये प्रश्न उठाया है। आपके मन में भी बहुत जिज्ञासा होगी तो इसका उत्तर देती हूँ। हमारे यहाँ प्राचीन काल से राशिफल चला आ रहा है। आप तो किसी भी न्यूज़ चैनल को उठा के देख लो, आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा लो, किसी मैगजीन को उठा लो, यूट्यूब पे चले जाओ, आपको राशिफल बताते हुए बहुत से लोग मिल जाएंगे। तो क्या ये संभव है कि अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन की आज बात करूं तो 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, यानी कि लगभग 8 बिलियन पीपल आर इन द वर्ल्ड। और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो 143 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन हो गई है। तो क्या ये पॉसिबल है कि सभी लोगों की जो राशिफल है, यानी कि सभी लोगों के साथ एक ही घटना एक दिन हो सकती है? क्या ये संभव है? अब अगर इसे 12 से डिवाइड करें, हम सिर्फ इंडिया की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर 143 करोड़ लोगों को हम 12 से लगभग डिवाइड करें तो लगभग जो है 11 करोड़ कुछ का हमारे पास आंकड़ा आएगा। तो क्या एक दिन में 11 करोड़ लोगों के साथ एक ही राशिफल सटीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप इस बात को समझें कि ऐसा नहीं है कि आपने ये राशिफल देखा तो 11 करोड़ लोगों के साथ ही वो चीज घटना घटेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन आप क्योंकि ये वीडियो देख रहे हो, आप क्या राशिफल देख रहे हो, तो आपके साथ ये जरूर घटना घटेगी। कैसे होता है? अब देखो, सूर्य तो है, सूर्य तो निकलते हैं। अब इंडिया में कभी निकलते हैं किसी टाइम पर, यूएस में किसी और टाइम पर, यूके पे किसी और टाइम पर, सूर्य तो वही है और सभी को रोशनी दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग समय पर निकलते हैं। इसी प्रकार से इस बात को समझो कि अगर आपके पास कोई वीडियो आ रहा है, आप किसी चैनल से जुड़े हो, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जुड़े हो, क्योंकि अगर करोड़ों लोग हैं तो लाखों लोग भी राशिफल बता रहे हैं, तो वो वीडियो मुझे पूरा विश्वास है जो आपके लिए सटीक होगा वो आप तक पहुंच ही जाएगा। आपकी वाइब्रेशन वहां पर मैच हो ही जाएगी, क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा है कि चलो आज देखते हैं हमारे साथ क्या होने वाला है, या इस महीने देखते हैं हमारे साथ क्या होने वाला है। तो वो आपके लिए सटीक बैठेगा, क्योंकि आपके मन की जिज्ञासा उस परमात्मा ने, उस यूनिवर्स ने, उस नेचर ने, उस प्रकृति ने पूरी करने का जिम्मा लिया है, और इसीलिए वो वीडियो आप तक आया है। और उस वीडियो को आप देखोगे तो जरूर वो आपसे मैच करेगा। कोई और हो सकता है किसी और चैनल का या किसी और व्यक्ति का देखे तो वो उसको मैच करेगा। अपने लिए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जो भी अपने इस चैनल ग्रहों की बात पर बताते हैं वो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज उस पूरे राशिफल में जरूर होता है। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े हो, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो हाथ जोड़ के निवेदन है किसी और चैनल पे चले जाओ, जहां से आपको जो यूनिवर्स है, जो प्रभु है, आपको वो कृपा दें या आपको वो मैसेज मिल जाए। ये जो टोटके मैंने आपको बताए हैं इसको प्रयोग करो। एक भी कर सकते हो, 12 के 12 भी प्रयोग कर सकते हो। माता लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। ये दिवाली का संयोग बहुत अच्छा है, इस पे आप इस टोटकों को फॉलो करो, लाभ जरूर होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। ये पर्व आपके लिए बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।